फिर 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन सेरोटोनिन वाज अ नेम गिवन टू द वेसोकंस्ट्रिक्टर सब्सटेंस जो कि अपीयर हुआ था सीरम के अंदर, तो सीरम में अपीयर हुआ था सेरोटोनिन जब ब्लड क्लॉट हुआ, एंड दिस वाज शोन टू बी 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन. 90% ऑफ बॉडीज कंटेंट इज ऑफ सेरोटोनिन इज लोकलाइज इन द इंटेस्टाइन, बाकी होता है प्लेटलेट्स में और ब्रेन के अंदर. फिर इसका सिंथेसिस कैसे होता है? ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड होता है विच इज कन्वर्टेड बाय द एंजाइम हाइड्रोक्सिलेज इनटू 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन. ठीक है, ट्रिप्टोफैन इज कन्वर्टेड इनटू 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन, और ये 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन जो होता है दिस इज बेसिकली कन्वर्टेड बाय द एंजाइम डी कार्बोक्सिलेज इनटू 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन. 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन दिस इज मेटाबोलाइज्ड बाय टू एंजाइम्स, एक तो होता है मोनोमीन ऑक्सीडेज, दूसरा होता है डीहाइड्रोजिनेज. मोनोमीन ऑक्सीडेज डिस्ट्रॉय करके बनाता है 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड 5HIAA, और डीहाइड्रोजिनेज बनाता है 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफॉल. 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड के मेटाबोलाइट्स यूरिन में देखे जाते हैं टू टेस्ट द एफिकेसी ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, क्योंकि मेटाबॉलिज्म से, बट दैट इज अ बिट ऑफ द हायर लेवल. कि अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट 5HT रिसेप्टर सब टाइप्स की. सबसे पहला 5HT1 रिसेप्टर, दिस इज नोन एज ऑटो रिसेप्टर. मैंने कहा था जैसे प्री सिनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर आपने कौन सा पढ़ा था? अल्फा 2. अल्फा 2 इज अ प्री सिनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर. इसी तरह से एक ऑटो रिसेप्टर होता है 5HT1. दे इनहिबिट सेरोटोनर्जिक न्यूरल एक्टिविटी इन ब्रेन. 5HT1A इज प्रेजेंट इन द रैफे न्यूक्लियाई एंड हिप्पोकैम्पस. बुस्पिरोन एंग्जाइटी में देते हैं ना, तो वो एंटी एंग्जाइटी एक्शन इन्हीं रिसेप्टर्स के थ्रू शो करता है. फिर 5HT1B1D कंस्ट्रिक्ट्स क्रीनियल ब्लड वेसल्स एंड इनहिबिट्स रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी न्यूरोपेप्टाइड्स इन देम. सुमाट्रिप्टान, ठीक है, बाकी जो जितने भी ट्रिप्टान है जिसके एंड में, ये सब माइग्रेन को कंट्रोल करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस. ठीक है, सुमाट्रिप्टान कंट्रोल्स माइग्रेन थ्रू दीज रिसेप्टर्स. 5HT2A is the most important post-junctional receptor mediating direct actions of 5-hydroxytryptamine like vascular and visceral smooth muscle contraction, platelet aggregation, neuronal activation in brain. Ketanserin blocks these receptors. ठीक है, तो ketanserin 5HT2A ब्लॉकर है. फिर 5HT3 वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द ओनली वन जिसमें कि आयन चैनल होता है. बाकी जितने भी 5HT1 2 4 5 6 7 होते हैं, इनमें आयन चैनल्स नहीं, ऑल ऑफ देम आर G protein coupled. 5HT3 is the only exception. This causes depolarization of neurons by gating cation channels, elicits reflex effects of 5-hydroxytryptamine like MSS, gut peristalsis, ब्राडीकार्डिया, धक धक करने लगा, मोरा दिल धीरे से धड़कने लगा, ट्रांजिएंट हाइपोटेंशन, एपनिया, पेन एंड इच. ऑन्डानसेट्रॉन वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, ड्रग ऑफ चॉइस इन कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नॉजिया एंड वॉमिटिंग. जो भी कैंसर के मरीज होते हैं और जिनके अंदर सर्जरी होने वाली होती है, सर्जरी होने के उपरांत उन सब में उल्टी बहुत होती है, तो पोस्ट ऑपरेटिव नॉजिया एंड वॉमिटिंग एंड कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नॉजिया एंड वॉमिटिंग में विदाउट डाउट ऑन्डानसेट्रॉन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस. 5HT4 में they mediate intestinal secretion, augmentation of peristalsis. Renzapride is a selective 5HT4 agonist. अब एक्शंस की बात करते हैं. जैसे सेरोटोनिन का नाम ही है, सो सेरोटोनिन causes constriction of larger arteries and veins but dilatation of arterioles, enhanced peristalsis and secretion in gut causing diarrhea, inhibition of gastric acid and pepsin secretion, ulceroprotective, प्रो एग्रीगेटरी एक्शन ऑन प्लेटलेट्स. ठीक है, हेल्प करते हैं प्लेटलेट्स की क्लम्पिंग में. एक्टिवेशन ऑफ एफरेंट नर्व एंडिंग्स, कॉज टिंगलिंग और प्रिकिंग सेंसेशन, पेन. देन पैथोफिजियोलॉजिकल रूल्स, न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन में होता है. सेरोटोनिन इसीलिए जो एंटी डिप्रेसेंट होते हैं दे एक्ट बाय कॉजिंग इंक्रीज्ड सेरोटोनिन. ठीक है, जो मोनोमीन थ्योरी डिप्रेशन की होती है दैट इज ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ आइदर टू मोनोमीन्स, या तो नॉरएपिनेफ्रिन या फिर सेरोटोनिन. तो उनको हम कहते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स. मैं तो रूटीनली प्रिस्क्राइब करता हूँ जो मेरे पास मरीज आते हैं विद मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन. माइल्ड डिप्रेशन में तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से ही मैं काउंसिल करके ठीक ठाक कर देता हूँ, बट मॉडरेट टू सीवियर में मैं जो मेरी फेवरेट है एसिटालोप्राम. ठीक है, फिर न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन में होता है, इन्वॉल्व इन स्लीप, टेम्परेचर रेगुलेशन, कॉग्निटिव फंक्शन, बिहेवियर एंड मूड, वॉमिटिंग एंड पेन परसेप्शन. दूसरा रेगुलेशन ऑफ गट पेरिस्टाल्सिस. तीसरा प्रिकर्सर ऑफ मेलाटोनिन इन पीनियल ग्लैंड, रेगुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक. ये सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस में मेलाटोनिन जाके जाता है और ये रात में सिक्रीशन होता है. तभी आप सबसे कहता हूँ भाई साहब बहन जी सब लोग रात को 10 बजे सो जाइए और सवेरे 4 बजे उठ जाइए.
या 5-6 बजे भी उठ जाइए, जितना आपका टाइम आपको अलाउ करे। कॉर्टिसोल का मैक्सिमम होता है रिलीज एट 8 AM, 8 बजे 7 बजे 7-8 बजे तक आप जगे होने चाहिए। देन कंट्रोल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स फंक्शन बाय हाइपोथैलेमस। फिर फिफ्थ पैथोफिजिकल रोल इज नोजिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है, कैंसर कीमो या फिर रेडियोथेरेपी की वजह से जो होते हैं, इसीलिए ऑन्डानसेट्रोन दिया जाता है इसके लिए। फिर माइग्रेन में कॉजिंग कंस्ट्रिक्शन ऑफ क्रेनियल वेसल्स, इसीलिए इसके एगोनिस्ट देते हैं सोमाट्रिप्टान विच इज अ 5-HT1B1D एगोनिस्ट। ये बेसिकली कंस्ट्रिक्शन करता है क्रेन। माइग्रेन की दो थ्योरीज होती हैं, एक होती है न्यूरोजेनिक, एक होती है वास्कुलोजेनिक थ्योरी। तो वास्कुलोजेनिक के अकॉर्डिंग क्या होता है, बेसिकली माइग्रेन अकर ड्यू टू डायलिटेशन ऑफ द क्रेनियल ब्लड वेसल्स। सो कंस्ट्रिक्शन से माइग्रेन का दर्द गायब हो जाएगा। hemostasis by promoting platelet aggregation and blood vessel retraction. Vasospastic disorders like Raynaud's phenomenon and variant angina, also known as Prince-Mettels angina. Then carcinoid syndrome में serotonin mediated bowel hypermotility and bronchoconstriction.